सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज की लेडी डॉक्टर के कातिल के एकदम करीब पहुंच गई है। सीबीआई के पास कुछ नाम है। मृतक लेडी डॉक्टर के पिता को भी इन्हीं नामों पर हत्या और साजिश का शक है। सवाल यह है कि कातिल कितने हैं? एक हैं, दो हैं, तीन हैं या फिर इससे कहीं ज्यादा? इस राज से पर्दा एक डायरी से उठने वाला है जो अब सीबीआई के हाथ लग गई है। ये डायरी उसी सेमिनार हॉल से पीड़िता की डेड बॉडी के पास से मिली है। इस डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए हैं, लेकिन सीबीआई को डायरी के फटे हुए पन्ने के टुकड़े भी मिल गए जो उन्हें सीधे कातिल तक पहुंचा सकता है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। होते मारा आरजीकर अस्पताल पर अटैक क्यों किया गया? 15 सेकंड की वीडियो से खुलासा हो गया है। पहले इमरजेंसी में तोड़फोड़, लेकिन टारगेट पर था सेमिनार हॉल। होते मारा यही है आरजीकर अस्पताल का सेमिनार हॉल। यहीं पर पीड़िता की डेड बॉडी मिली थी। यहीं पर ट्रेनी लेडी डॉक्टर की हत्या की गई। हत्या किसने की? क्या एक से ज्यादा आरोपी हैं? क्या साजिश के तहत लेडी डॉक्टर की हत्या की गई? इन सभी सवालों का जवाब सीबीआई की टीम तलाश रही है। उस दिन मौजूद सभी डॉक्टर्स, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ से सीबीआई पूछताछ कर रही है। हत्या की एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सीबीआई की पूरी जांच अस्पताल में काम करने वाले इंटर्न डॉक्टर्स के साथ 30 नामों पर आकर टिक गई है। इन सभी का नाम मृतक लेडी डॉक्टर के पिता ने दिया है। पिता को इन पर हत्या की साजिश में शामिल होने का शक है। हॉस्पिटल में ओपीडी करके रात डाउन देना होता है। वो 5-6 बज जाता है का काम करने के लिए। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था। फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। वो बोला जी हम लोगों का 4 आदमी का खाना आया है, हम लोग खाना खा रहा है, आप लोग खाना खा के सो जाइए। सवाल यह है कि वो 4 डॉक्टर्स कौन हैं जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे और रात में मृतक लेडी डॉक्टर के साथ खाना खाए। हादसे वाले रात में पीजीटी लेडी डॉक्टर के साथ और कौन कौन थे? सूत्रों के मुताबिक पीजीटी लेडी डॉक्टर के साथ एक इंटर्न, 2 हाउस स्टाफ और एक पीजीटी भी था। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि इंटर्न एक महिला के साथ अभया का कुछ बारे में लड़ाई हो गया था। लेकिन ये सभी कड़ियों को आप सीबीआई एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन ऑफिशियल कोई भी बयान अभी तक सामने नहीं आ पाई है। असली आरोपी संजय रॉय नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले कितने आरोपी हैं? पिता ने 30 नाम सीबीआई को दिए हैं और अगर एक से ज्यादा कातिल है तो क्या पिता के दिए हुए 30 नामों में वो शामिल है? सोशल मीडिया पर आरजीकर अस्पताल की कथित इंटर्न डॉक्टर की जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है उसमें क्या दावा किया गया है उसे भी सुनिए। ওই ঘরে সেই দিনকে ওর সাথে যখন খাওয়া দাওয়া করেছে বাকি 4 জন, সেই 4 জনের মধ্যে একটি মেয়ে পর্যন্ত ছিল। সে কিরকম মেয়ে চিন্তা কর, মেয়েটি আরেকটি ইন্টার্নের গার্লফ্রেন্ড। তো তার সাথে ওই পিজিটি মেয়েটি প্রচুর ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়া হওয়ার পরে তারা তো হুমকি টুমকি দিয়ে চলে গেছে, দিয়ে তারা বলেছে তুমি ঘুমো। सीबीआई की रडार पर मृतक लेडी डॉक्टर के साथ खाना खाने वाले 4 डॉक्टर। मृतक लेडी डॉक्टर के पिता ने सीबीआई को जो 30 नाम दिए, इस लिस्ट में मृतक लेडी डॉक्टर के कुछ दोस्तों का भी नाम है। डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के भी नाम है। अस्पताल के गार्ड और कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारियों के भी नाम है। अस्पताल के गार्ड और कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारियों का भी नाम है। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ इस लिस्ट में 4 डॉक्टरों का नाम है जो मृतक के साथ खाना खाए थे।
सीबीआई चारों डॉक्टर से पूछताछ कर चुकी है। जरूरत पड़ने पर आगे भी पूछताछ की जाएगी। सीबीआई सारे रिकॉर्ड खंगाल रही है। क्या आरजीकर अस्पताल में मृतक डॉक्टर को परेशान किया जाता था? क्या सीनियर डॉक्टर या अस्पताल प्रशासन जानबूझकर अपमानित करता था? मृतक ट्रेनी लेडी डॉक्टर के पिता तो यही आरोप लगा रहे हैं। दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटे से लड़की का ऑन ड्यूटी एक कॉल ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाने का टाइम नहीं मिलता है। लेडी डॉक्टर की हत्या के आरोप में अभी तक कोलकाता पुलिस के वॉलेंटियर यानी सिविक पुलिस के सदस्य संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से सीबीआई को मिले सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय पहली बार 8 अगस्त की रात 11 बजे अस्पताल में देखा गया, लेकिन महज 30 मिनट के भीतर वो अस्पताल से बाहर चला गया। इस दौरान वो एक मरीज से मिला जिसे वो खुद एडमिट कराया था। इसके बाद दूसरी बार वो 9 अगस्त को रात 3:45 पर अस्पताल में एंटर हुआ। इसके बाद वो सेमिनार हॉल में गया। इसके बाद 4:35 पर सीसीटीवी में संजय रॉय सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए दिख रहा है और 4:37 पर अस्पताल से बाहर निकल जाता है। यानी 3:45 से 4:35 के बीच करीब 50 मिनट में इस घटना को अंजाम दिया गया है। डॉक्टर ड्यूटी पे थी, लेकिन रात के 3 बजे से सुबह के 10 बजे तक उन्हें कोई क्यों नहीं ढूंढा? मरीज देखने के लिए भी क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों उन्हें कोई फोन कॉल भी नहीं किया? यही सही सवाल अभी उठ रहा है। यही सवाल ट्रेनी लेडी डॉक्टर के पिता भी उठा रहे हैं। आखिर मृतक लेडी डॉक्टर जिन दोस्तों के साथ खाना खाई, उन्होंने उसकी तलाश क्यों नहीं? क्या इस दौरान किसी भी मरीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ी? हर बार फोन कर रहे थे, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। दिक्कत का प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सत्य ना गया। सीबीआई अभी तक 20 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। डॉक्टर्स के साथ उस रात तैनात सुरक्षा गार्डों से भी पूछताछ हो चुकी है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। शुक्रवार को 15 घंटे तक लंबे पूछताछ की गई। सीबीआई ने कई तीखे सवाल पूछे, जिसका जवाब संदीप घोष नहीं दे पाए। संदीप घोष से 8-9 अगस्त के दिन उनकी मूवमेंट और वारदात के बारे में सवाल पूछे गए। सीबीआई ने पूछा कि हत्या के बाद किस आधार पर मीडिया में सुसाइड की खबर फैलाई गई। संदीप घोष को घटना की जानकारी कितने बजे और किसने दी? इसके बाद संदीप घोष ने क्या एक्शन लिया, किसे बताया? पिता को संदीप घोष की भूमिका पर संदेह है। ऐसे में सीबीआई उनका पूरा कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। इस घटना जो हुई है उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे उनका सीबीआई इंटरोगेशन होनी चाहिए। अगर विथ एविडेंस सीबीआई इंटरोगेशन में उनको दोषी पाया गया, इन्वॉल्वमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो ऑफिशियल प्रोसेस है उनको अरेस्ट करना और प्रोसिक्यूट करना ये हमारा डिमांड में है। और दूसरा हमारा तरफ से जो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में थे they have to accountable also. That's why we have asked for the resignation of them and they should not be posted in any authoritative or administrative positions. ये 2 चीज क्लियर है। जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, पूरे देश में डॉक्टर्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ डॉक्टर्स 48 घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए। ओपीडी ठप हो गया है।
दिल्ली, मुंबई, रांची, जयपुर, चंडीगढ़, त्रिची, राजकोट, पटना, पूरे देश में डॉक्टर्स का आक्रोश सड़क पर दिखाई दे रहा है। सभी की एक ही डिमांड है, सेफ्टी नहीं तो ड्यूटी भी नहीं। सरकार इंतजार करती है कि हमारे डॉक्टरों का शहादत हो और उसके बाद उनकी नींद खुले। तो वैसे परिस्थिति में अगर हम सुरक्षित नहीं है तो कहां से जनता को, मरीज को हम अपना बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाएंगे। जो खबक रहा है हम लोग के अंदर, ये रहना चाहिए, और अगर ये इतना ही इंटेंसिटी से रहेंगे तो हम आशा करते हैं कि शायद जल्द ही हम लोग को कुछ ना कुछ जस्टिस जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट बना सकते हैं तो हम उसको गिरा भी सकते हैं। इतना क्षमता उनमें वो लोग को दिखना चाहिए, वो लोग को फील करना चाहिए। जिस तरह से हमारे देश में ईडी है, सीबीआई है, उस तरह से SCAW का कानून भी लगाना चाहिए। बहुत सारे देशों में यह है। SCAW का मतलब होता है सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एंड इस कानून के लगने से सभी वर्ग की महिलाओं के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का जघन्य अपराध होता है तो उसकी त्वरित कार्रवाई होती है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। फास्ट ट्रैक से उसका संपादन होता है। देखिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद महिला का जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ, तो अगर हमारे राज्य में ऐसा होता है, वैसा ना हो, उसके लिए सेफ्टी पॉलिसी बनानी चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स हर तरफ हैं, पेरीफेरी में इनकी पोस्टिंग दी जा रही है, रात में इनकी ड्यूटी होती है, OT में, ICU में, वार्ड में, हर जगह ये है, और ज्यादा संख्या महिलाओं की है। इसलिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाना चाहिए, सेफ्टी पॉलिसी बनाना चाहिए और हर वर्ग की महिला के लिए SCAW कानून लाना चाहिए। जितने भी है डॉक्टर्स से लेके नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, OT टेक्नीशियंस, इवन जो भी नॉन मेडिकल भी जो काम कर रहा है हेल्थ केयर में, उसके लिए ये मार्च कर रहे हैं, सिंपल मार्च कर रहे हैं। उसमें हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल जब तक नहीं आएगा, ये लोग ऐसा, देखो आपको हम नहीं चाहते, पेशेंट काम कर रहे थे काम। मैं एक फैकल्टी हूँ, रेडियोलॉजिस्ट हूँ, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन से हम लगातार अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं, CT भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं कि जिसको पेशेंट को प्रॉब्लम आए। आज भी हमने स्क्रीनिंग करके रखा हुआ है कि स्क्रीनिंग करके हम देख रहे हैं कि कोई किसी को प्रॉब्लम ना आए। अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, CT भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट हम चाह रहे हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए। जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, डॉक्टर काम नहीं कर पाएगा। डॉक्टर्स न्याय के साथ सुरक्षा बिल लाने की मांग कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर भी CBI जांच पर है। वहीं डॉक्टर्स की मांग पर केंद्र सरकार सुरक्षा के लिए कमेटी बनाने की तैयारी में है, ताकि आगे फिर कभी आरजी कर जैसी घटना न हो सके।